इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता। एडवोकेट पंचायत कमिटस। बाकी जो बच गए वो भी हाथ ही लगा लो वहां से। हाँ, वहां तो देखो ऋषभ सिंह जी। हाँ,
जिन्हें कश्मीर, हाँ, सुनील जी के निवेदन कर दो। महाराज जी सबकी इच्छा होती है आपके करीब आने की, हाँ, इसीलिए तो अपन को ज्यादा सुनना है महाराज जी। सुनना महाराज। चलिए, महेंद्र जी जतारा, सभी मोन्टू गोदा, हाँ हाँ, चलिए सब विराजमान हैं। हमें महाराज जी को सुनना, उनके बाद बुल में हाँ, चलते हैं। दोनों हाथ जोड़ ले दोनों हाथ और जोड़े, निवेदन कर रहे हैं, संचालन करता है। हाँ, करो। दोनों हाथ जोड़ लें, महाराज जी के समीप पहुंचते हैं। उनको बुला लो, जयपुर से मोनू भाई भी आए हैं। जयपुर से मोनू भाई, हाँ रुकेगा, इससे क्या पता। अजय जोशी जी, विनोद रेडीमेड जी, हाँ। ओम हो गया। हाँ महाराज जी, सभी लोग दोनों हाथों को श्रीफल का आकार दें। महाराज जी के पाद मूल में चलते हैं। हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। हे खुदा, कुछ ऐसा आईना बना देना जिसमें चेहरा नहीं नियत भी दिखे, वैसा आईना बना। इन्हीं भावनाओं के साथ गुरुवर के पादमूल में चलते हैं। मुनिवर श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु के साथ करवत प्रार्थना करते हैं। अपनी मंगलमयी वाणी से हम सबको कृतज्ञ करें। परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी। ओ सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवध्यायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् नमो लोये सवसाहुणम् एसो पंचणमोयारो ऐसो पंच नमो यारो सर्वपाव पणाशनो सवपाव गणासिनो मंगलाळं च सवेसिं मंडलाणं च सवेसिं पढ़मं होय मंगलम् परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा परमो धर्म की परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय पूज्य मुनि श्री 108 निर्भीक सागर जी महाराज की जय जय।
जय। एक आदमी बड़ी तेज गति से चला जा रहा था। रास्ते में उसे किसी ने टोक कर पूछा, कहाँ जा रहे? उसने जवाब दिया, पता नहीं। तेज गति से जाते हुए व्यक्ति को किसी ने टोक कर पूछा, कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया, पता नहीं। सामने वाले ने पूछा, आ कहाँ से रहे हो? कहा, पता नहीं। कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। आ कहाँ से रहे हो? पता नहीं। वो हैरान रह गया, बोले, क्यों जा रहे हो? पता नहीं। वो एकदम विस्मय में पड़ गया, भैया मेरे, कहाँ से आ रहे हो? पता नहीं। कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। क्यों जा रहे हो? पता नहीं। तो ये तो बता दे भला कि तू है कौन? जानते हैं उसने क्या जवाब दिया? पता नहीं। ऐसे आदमी को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पता नहीं। यही है ना, वो आदमी कहाँ है ये भी पता नहीं, है ना। बस जिस दिन इसका पता लग जाएगा, जीवन की दशा बदल जाएगी। वो आदमी और कहीं नहीं, थोड़ा अंदर झांक के देखो, पता लग जाएगा। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हम जिंदगी जी रहे हैं बड़ी तेज गति से, लेकिन हमारे जीवन का कोई उद्देश्य है? हमारे जीवन का कोई लक्ष्य है? हमारे जीवन का कोई मकसद या मंतव्य है? बोलो। चल तो रहे, जन्म लिया हमने, जीवन की शुरुआत की, जब से होश संभाला बहुत तेज गति से चल रहे, बस चले जा रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? कुछ पता है? आज के मनुष्य के जीवन की दशा कुछ ऐसी है कि उसके जीवन में गति तो है पर मंजिल नहीं। गति तो है पर मंजिल नहीं है, क्योंकि उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। उद्देश्य विहीन जीवन नहीं, मात्र भटकन है। गति उसे कहते हैं जिसके साथ कोई गंतव्य हो, जिसका अपना कोई गंतव्य नहीं, वो गति नहीं, प्रतिगति, अंध गति है। गति के नाम पर भटकन है, जो हम सतत भटक रहे हैं, पूरा जीवन यूं ही बिता रहे हैं, लेकिन जीवन का कोई उद्देश्य सुनिश्चित नहीं कर पा रहे। मैं आपसे पूछूं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? तो आपका क्या जवाब होगा? बोलो, क्या है उद्देश्य? महाराज आज आपने तो एक अच्छा फार्मूला दे दिया, एक ही उत्तर दे कि पता नहीं, है ना। पता नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। एक विचारक ने बहुत गहरी बात लिखी। मनुष्य रोते हुए जन्मता है, शिकायतें करते हुए जीता है, और निराशा के मलबे में दबकर मर जाता है। उद्देश्य विहीन जीवन, मनुष्य का जीवन कुछ ऐसा ही होता है। हमें तय करना है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मैंने ये मनुष्य जीवन पाया तो क्यों कर पाया? मुझे क्या करना है? मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है? कभी सोचने में आया? दो तरह के लोग दिखाई पड़ते हैं। ज्यादातर तो लोग पूरी तरह उद्देश्य विहीन होते हैं, बस जैसे तैसे जीवन जी लेते हैं, जीने के नाम पर अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, बस यही उनका काम है। एक दिन कहानी खत्म हो जाती,
और दूसरे तरह के लोग हैं जिनके जीने का उद्देश्य है भी तो बड़ा उथला। उनका एक ही मकसद है, मौज मजा और मस्ती, पदार्थ और पदार्थ जन्य भोग। ये विशुद्धतया पदार्थवादी सोच के धनी होते हैं। उस सोच से ग्रसित होने के कारण वह सब कुछ उसी के हिसाब से सोचते हैं। जिनका एक ही सोचना है, मस्ती ही मस्ती, मौज ही मौज, सुबह शाम दिन रात, रोज ही रोज, है ना। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो पर घी पियो, है ना। यावत जीवे सुखी जीवे, ऋणम कृत्वा घृतम पिबे, भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो आराम से जियो, मरने के बाद चुकाने तो किसी को आना नहीं है। ये विशुद्धतया भोगवादी मनोवृत्ति का उदाहरण है। ऐसे लोग पदार्थवादी होते हैं, उनको उससे आगे की कोई बात सुहाती नहीं, समझ में आती नहीं। उनके लिए आत्मा अनात्मा, धर्म अधर्म, पुण्य पाप, इनसे कोई लेना देना नहीं। वो केवल दृश्य जीवन को ही सब कुछ मानते हैं। उनके लिए पदार्थ और पैसा ही सब कुछ होता है। आज दुनिया के लोग उसी के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें इस बात का किंचित भी आभास नहीं होता कि ये अंतहीन दौड़ है। इसमें केवल अतृप्ति और आकुलता है, इसमें कहीं विराम नहीं है। कोई व्यक्ति कितना भी पैसा कमा ले, पैसा कमाने से क्या उसे तसल्ली आती है? बोलो, हाँ? नहीं आती। अनुभव है? मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग पैसा, ये लोग बोल रहे सामने बैठा है, लेकिन उसका उपयोग कहाँ है? पैसा आप लोग क्यों कमा रहे? चलो थोड़ा सा आप लोगों से सवाल करता हूं। हाँ? एक बार ऐसा हुआ, एक विद्वान, बड़े पहुंचे हुए विद्वान थे, तो अपना उपदेश देने के लिए गए। तो उनने लोगों से पूछा, क्यों तुम लोगों को कुछ आता जाता है? तो श्रोता समुदाय ने जैसा यूजुअली होता है, कहता है नहीं, बोले कुछ आता जाता नहीं है तो हम क्या सुनाए। उनने अपनी सभा निरस्त कर दी। दूसरी सभा हुई, वहाँ भी हजारों की संख्या में लोग आए, बड़े पहुँचे हुए वक्ता थे। तो वहाँ उनने फिर पूछा, क्यों आपको कुछ आता जाता है? तो पहली सभा का अनुभव सबको था, तो सबने कह दिया आता जाता है। सबने कहा है? तो बोले जब सब तुम्हें आता है तो हम क्या सुनाएं? अब तीसरी सभा हुई तो लोगों ने होशियारी की, आधे ने कहा आता है, आधे ने कहा नहीं आता। आधे ने कहा आता है, आधे ने कहा नहीं आता है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, जिनको आता है उन्हें समझा दो, जिन्हें नहीं आता है। समझ गए? अब जब पता ही नहीं तो हमको भी पता नहीं, हम क्या करें, है ना। ये तो बीच की बात है, लेकिन अनुभव करो, विचार करो। आप धन संपन्नता की ओर अग्रसर हैं। अगर आप सबके बीच की बात करूं तो पैसा कमाना सबकी पहली प्राथमिकता है कि नहीं है? बोलो, हाँ है ना? क्यों है? पैसा क्यों कमा रहे हैं? बोलो ना बाबा, हाँ?
पीछे परिवार है ना? हाँ, अरे ये बोलो ना महाराज, पैसा इसलिए कमाते कि सुख से जिए। सुख से जीने के लिए ना, बोलो तो, सुख से जीने के लिए पैसा कमाते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं आपसे केवल इतना ही पूछता हूँ, पैसा तो कमा लिया, सुख से जी पा रहे हो कि नहीं, ये तो देखो। क्या हो गया? क्या हुआ? नहीं जी पा रहे, इसका पता लगना चाहिए। पैसा कमा रहे हो इसलिए क्योंकि सुख से जिए। पैसा आपने कमा लिया, लेकिन सुख, सुख कहाँ है? सुख तो पास नहीं है। और थोड़ा यथार्थ दृष्टि से देखोगे तो पाओगे, आज तुम्हारे पास जितना पैसा है 25 बरस पहले उतना पैसा नहीं होगा, है ना? सब तो चौक में रहते थे पहले, है ना? 25 बरस में आपने पैसा कमाया, जगह ली, मकान बनाया, और अब पता नहीं 25 बरस पहले जिनका एक छोटा सा कारोबार था, अब 4-4 कारोबार हो गया होगा। 25 साल पहले तुम्हारा जितना टर्नओवर था, आज उससे 10-20 गुना टर्नओवर हो गया होगा। 25 बरस पहले तुम्हारी जितनी पूंजी, जमा पूंजी थी, आज उससे कई गुनी जमा पूंजी हो गई होगी। बोलो, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? हाँ, तो 25 बरस तुम्हारी जो आर्थिक स्थिति थी, आज उससे तुम कई गुने समृद्ध हुए हो। मैं तुमसे इतना पूछता हूँ, 25 बरस पहले जितने सुखी थे, आज उससे ज्यादा सुखी हुए क्या? क्या हुआ? हाँ, मतलब क्या है? पैसा तो बढ़ा, सुख नहीं बढ़ा। क्या बढ़ा? दुख बढ़ा। क्या बढ़ा? समझ में आ रही बात? पैसे के बढ़ने के साथ सुख बढ़ता तो मैं मानता, पैसा सुख का आधार है, लेकिन पैसा बढ़ने के साथ साथ दुख बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, आकुलताएं बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या है? डायरेक्शन क्या है? गलत है। पर मुश्किल ये है कि यही बात मनुष्य को समझ में नहीं आती, उसको इसका पता नहीं है। पता लगाओ, तब जीवन आगे बढ़ेगा। अतृप्ति ये पैसे का साइड इफेक्ट है। संतुष्टि इससे मिल ही नहीं सकती, ये तुम्हें उलझाएगा। तो महाराज, पैसा कमाना बंद कर दे। हाँ, अगर कर सको तो हमारी श्रेणी में आ जाओ। देखो, मजा ही मजा है। देखो, आप लोग रात दिन पैसा कमाते हो और एक हाथ से खाते हो। बोलो, रात दिन पैसा कमाते हो और एक हाथ से खाते हो। हम लोगों को देखो, मजा ही मजा है, पैसा नहीं कमाते और दोनों हाथ से खाते। बोलो, है ना? स्कीम समझ में आ रही है? आ जाओ, वैकेंसी पर्याप्त है। आप लोगों ने तो मंच भी बहुत बड़ा बनाया है। क्या है? हाँ? अरे जब आ जाए वो दिन अच्छा है, पर समझ में तो आ जाए, और सबको, सबकी दृष्टि आदित्य की तरफ ही। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी या भूल यही है कि हम बस एक अंधी दौड़ में दौड़ते जा रहे हैं। काम कर रहे हैं, लेकिन परिणाम की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। संत कहते हैं,
पैसा कमाओ, पर एक बात सदैव ध्यान में रख करके चलो, पैसा कमाना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं, जीना मेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मैं जीने के लिए कमा रहा हूं, कमाने के लिए नहीं। हर व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि मैं कमाने के लिए जी रहा हूं या जीने के लिए कमा रहा हूं। बोलो, किस लिए? कमाने के लिए जी रहे हो या जीने के लिए कमा रहे हो? ईमानदारी से बोलो। हाँ, जीने के लिए कमा रहे हो तो तुम्हारे लिए जीने के लिए कमाने की कितनी जरूरत है? कितना कमा के तुम जी पाओगे? बोलो। और अभी तक जितना तुमने कमाया है, क्या वो तुम्हारे जीने के लिए पर्याप्त नहीं है? बोलो, हिसाब लगा लो। अभी तक जितना कमा लिया है, क्या वह जीने के लिए पर्याप्त नहीं है? बोलो। हाँ, थोड़ा जोर से तो बोलो भाई। हाँ, पर्याप्त है कि अपर्याप्त है ये बता दो। पर्याप्त है। तो ये मगजमारी किसके लिए? आएगी भी नहीं, समझ में नहीं आ रही, और समझ में आएगी भी नहीं। और समझ में भी कब आएगी? जब समझना चाहोगे। सबसे मुश्किल तो ये है कि समझ में आए भी कैसे, पहले से ही सब समझे बैठे हो। तुम लोगों को तो इतना भी पता कि आगे महाराज क्या बोलेंगे, इतने समझदार है ना। ये स्थिति जब तक बनी रहेगी, जीवन की ऐसी ही दुर्दशा होगी। अभी कुछ लोगों ने बोला, जब मैंने पूछा क्यों कमा रहे, बोले पीछे वालों के लिए। कह रहे एक बार एक युवक अपने परिवार के साथ मेरे पास बैठा था, बड़ा उद्यमी था। छोटी उम्र में उसने बहुत बड़ा विस्तार किया था। उसकी धर्मपत्नी ने कहा, महाराज जी इनसे कहिए, इनको केवल धंधा 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 के अलावा कुछ नहीं दिखता। और बहुधंधी आदमी, ऐसा कि कोई भी बिजनेस का मॉडल उसके सामने रख दो, उसमें आगे बढ़ जाए। कई तरह के धंधे थे। बीड़ी पत्ते का भी काम करता था। बोले महाराज महीनों तो जंगलों में रहना पड़ता है। महाराज जी ये नहीं रहते, हम लोगों को बड़ा डर लगता है। तो मैं जैसे उसकी तरफ देखा, उसने कहा महाराज जी सब इन लोगों के लिए कर रहे हैं, थोड़े समय की बात है। महाराज जी इन लोगों के लिए कर रहा हूँ, थोड़े समय की बात है, फिर तो आपकी सेवा में आना ही। पत्नी ने छूटते ही कहा कि महाराज जी हमें इनका पैसा नहीं चाहिए, हमें अपना पति चाहिए। हमें इनका पैसा नहीं चाहिए, हमें अपना पति चाहिए और बच्चों के लिए उनका पिता चाहिए। महाराज ये केवल पैसा दिखता है। 15-15 रोज घर से बाहर रहते हैं। कभी आए तो रात में आए, सवेरे जाने की तैयारी रहती है। क्या काम का ऐसा पैसा? ऐसा पैसा आखिर किस काम का? उस व्यक्ति को लगा कि वाकई में जो कहा जा रहा है वो ठीक नहीं, लेकिन ये भी एक नशा है, छूटता नहीं। एक समय है जब तक लोग अपने जरूरतों के लिए कमाते हैं, उसके बाद तो लोग केवल कमाने के लिए कमाते हैं। और आज ज़्यादातर लोग उसी श्रेणी के हैं, कमाने के लिए कमाने वाले, जो उन्हें एक अंध गति की ओर ढकेलने वाली है। जब तक आपका उद्देश्य नहीं बदलता तो जीवन नहीं बदल सकता। संत कहते हैं जरूरत के लिए कमाओ या जरूरतमंदों के लिए कमाओ, तीसरा कोई उद्देश्य नहीं है। किसके लिए कमाओ?
जरूरत के लिए। जरूरत पूरी हो जाए तो जरूरतमंदों के लिए कमाओ, तो फिर तुम्हारे मन में आकुलता नहीं होगी, आसक्ति नहीं होगी, अभिमान नहीं होगा। जीवन में एक अलग प्रकार का सुकून और आनंद होगा। अपने अतीत के अनुभवों को सामने रख करके चलो और ये बात गहरे स्तर पर बिठाल दो कि ये उद्देश्य जीवन का सही उद्देश्य नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप पैसा कमाना बंद कर दो, पर मैं इतना जरूर कहता हूँ कि पैसे को ही सब कुछ मानना अच्छी बात नहीं है। पैसे के लिए जीना बंद कर दो। पैसे के लिए जीना बंद कर दो। जीने के लिए पैसा, ये बात समझ में आने लायक है, लेकिन पैसे के लिए जीना जीवन को बर्बाद करना है, इतनी बात समझ लो। दिशा बदल जाएगी। फिर तुम जो जोड़ोगे ना, उसमें बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं होगी और जोड़ने की प्रगाढ़ लालसा भी नहीं होगी। आया है, जुड़ा है, ठीक है, जुड़ता रहेगा, आगे बढ़ते जाओ। जीवन उसमें परिवर्तित होता है। तो पैसे में भी सुख नहीं है, ये बात अंदर बैठनी चाहिए। और पदार्थ जन भोगों में भी सुख नहीं है, ये बात समझ में आनी चाहिए। इनमें सुख नहीं है, इनमें केवल तृष्णा है। जैसे मृग मरीचिका में दौड़ने वाला मृग केवल दौड़ता जाता है, उसे लगता है 2-4 कदम और, 2-4 कदम और, 2-4 कदम और, इतना मैं चलूंगा तो मंजिल तक पहुंच ही जाऊंगा। लेकिन उसके कदम कभी पूरे नहीं होते, क्योंकि वहां कुछ हो तब तो। हमारी यही कहानी, इस दृष्टि को बदलना चाहिए। और ये तब बदलेगी जब हमारी सोच बदलेगी। आज 4 बातें आप सबसे करना चाहूँगा अपनी सोच के विषय में। हमारा संपूर्ण जीवन हमारी सोच के अनुसार चलता है। जिस व्यक्ति की जैसी सोच होती है उसका जीवन वैसा ही होता है। तो 4 तरह के सोच वाले लोग हैं। एक भौतिक सोच, दूसरे व्यावसायिक सोच, तीसरा सोच है व्यवहारिक सोच, और चौथी सोच है आध्यात्मिक सोच। अभी जिनकी चर्चा है वो सब भौतिक सोच वाले हैं, जो केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति का ही लक्ष्य लेकर के चलते हैं, जो भौतिक समृद्धि को ही अपनी सबसे ऊंची समृद्धि मानकर चलते हैं। जिनके लिए वही सब चीजें ठीक है, उनके लिए कोई उपदेश देने की जरूरत नहीं है। दूसरे स्तर के जो सोच है वो व्यावसायिक सोच। व्यावसायिक सोच में मतलब केवल लाभ की सोच। किसकी सोच? लाभ की सोच। मुझे लाभ हो, लाभ नुकसान के बारे में सोचना विशुद्धतया व्यावसायिक सोच है। आप दुकान चलाते हैं, दुकान में बैठते हैं, अपने दफ्तर में बैठते हैं, तो किस भाव से बैठते हैं? लाभ कमाने के लिए। कोई बुराई नहीं। दुकान में लाभ कमाने के लिए लाभ हानि को देखना समझ में आता है, पर पूरे जीवन व्यवहार में ही इस तरह के लाभ हानि का कैलकुलेशन करना अच्छी बात नहीं। आजकल लोग बड़े कैलकुलेटिव होते हैं, सब चीज में अपना हिसाब पहले देखते हैं। हर जगह ऐसा गणित लगाओगे तो जीवन पूरी तरह व्यवसाय बन जाएगा। और आजकल ऐसा ही हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे की मानसिकता भी इस तरह की हो गई, वो अपने हिसाब से पहले चलते हैं, है ना। हर चीज में पहले पैसा चाहिए, अपना हिसाब पहले देखते हैं। एक छोटा सा बच्चा था, उसके दादाजी बीमार थे
उन्होंने कहा बेटा आज मैं मंदिर नहीं जा पा रहा हूं, ये एक सिक्का ले जा, भगवान जी के गुल्लक में डाल देना। बच्चा था, उसने कहा दादा ये गुल्लक में रुपया डालेंगे तो क्या होगा? बोले पुण्य लगेगा। बोले आपका रुपया डालूंगा, आपको पुण्य मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा? मेरा क्या फायदा होगा, मुझे कुछ दो। ठीक, दादा ने एक सिक्का उसको दे दिया कि बेटा ले, ये एक सिक्का तू रख लेना, एक सिक्का गुल्लक में डाल देना। बच्चा थोड़ा शरारती था, वो सिक्का उछालता उछालता जा रहा था और उछालने के क्रम में एक सिक्का उछल करके नाली में चला गया। कहा भगवान जी का सिक्का नाली में गया, मेरा सिक्का मेरे पास। मेरा सिक्का नहीं गया, भगवान जी का सिक्का गया, वो नाली में गया, मैं बच गया। ये जो सोच शुरू से बन जाती है आजकल बहुत तेजी से बढ़ रही है, इससे हमारे जीवन में एक नीरसता आ रही, शुष्कता आ रही है, हमारे संबंध भी खराब हो रहे हैं। सब कोई केवल पैसे की बात करने लगे, है ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये है व्यावसायिक सोच जो नफा नुकसान की बात करे। तीसरा है व्यवहारिक सोच, जहां अच्छे बुरे की बात हो। किसकी बात हो? अच्छे और बुरे की। व्यवहारिक सोच में लोग यही सोचते हैं कि भैया कोई हमको बुरा ना कहे, सब हमको अच्छा कहे, भले गलत हो, किसी के आगे हमको बुरा नहीं बनना। होता है, झूठ का समर्थन कर देंगे, झूठे के साथ खड़े हो जाएंगे, झूठी बात बोल देंगे, झूठा व्यवहार कर देंगे। क्यों? लोगों के सामने हम अच्छे बने रहें। है, इसमें माहिर हो आप लोग, है कि नहीं हो? व्यवहारिक दृष्टि से आप अपने आप को बड़ा मैनेज करके चलते हो और इसे आप अपनी व्यवहार कुशलता का प्रमाण मानते हो, उदाहरण मानते हो कि ये मेरी व्यवहार कुशलता है, इसके माध्यम से व्यक्ति आगे बढ़ता है। और ऐसे लोग ऊपर से बहुत अच्छे भी दिखते हैं। अच्छा और बुरा देखना चाहिए, लेकिन केवल अपना अच्छा देखना अच्छा नहीं है। अपनों के साथ औरों का अच्छा देखना शुरू करो। केवल अपना बुरा देखना ठीक नहीं, अपने बुरे के साथ औरों का भी बुरा देखना शुरू करो। तुम्हारी सोच का लेवल क्या है? किस हिसाब से सोच रहे? चीजें वही है, व्यवस्थाएं बदल जाती है। हमारे लिए कहा गया कि अपना व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे किसी को दुख ना हो, किसी को दुख ना हो। और भगवान महावीर ने तो कहा कि तुम उथला व्यवहार मत करो, गहरा व्यवहार करो। और वो कहते हैं जब इच्छसी अपनतो, जम च न इच्छसी अपनतो तम इच्छ परस्वीय इत्येगम जिन शासन। जैसा तुम अपने प्रति चाहते हो और जैसा तुम अपने प्रति नहीं चाहते हो, जैसा तुम अपने प्रति चाहते हो और जैसा तुम अपने प्रति नहीं चाहते, औरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो। जिन शासन का सार केवल इतना है। आप अच्छा चाहते हो कि मैं सबके आगे अच्छा बनूं, तो मैं कहता हूं अपने जीवन को अच्छा बना लो।
अच्छा कहलाने मात्र की बात सही नहीं है, अच्छा बनने की बात है। अच्छा बना लो अपने जीवन को, और व्यवहार को अच्छा बनाने का ये मंत्र है। सामने वाले का जो व्यवहार तुम्हें, सामने वाले का अपने प्रति जो व्यवहार तुम्हें अच्छा नहीं लगता, सामने वाले के प्रति वैसा व्यवहार कभी मत करो। और सामने वाले का जैसा व्यवहार तुम्हें अच्छा लगता है, सामने वालों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो। लेकिन ऐसा व्यवहार करने वाले कितने? मेरा अच्छा होना चाहिए, बाकी जाए, है ना, है ना। मैं नहीं कहूंगा वो सब, लेकिन ये कहानी है आपकी। यही सोचगत विकृति है, व्यवहारिक सोच। सब ऊपर ऊपर से रहते हैं। किसी से मिलेंगे तो बड़ा अच्छी स्माइल देंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन अंदर कटता रखेंगे। लाभ हानि की सोच करके चलना व्यवसायिक सोच है। चारों को मैं डिफाइन कर रहा हूं। अपने सुख की बात सोचना भौतिक सोच, अपने लाभ की साथ बात सोचना व्यवसायिक सोच, अपने अच्छे की बात सोचना व्यवहारिक सोच। तो इससे ऊपर की जो सर्वोत्तम सोच है वो है हित और अहित की बात सोचना। क्या सोचना? हित और अहित। किसमें हित है, किसमें अहित है? कई जगह ऐसा होता है, अच्छा है पर अहितकर है, छोड़ दो। बुरा है पर हितकर है, स्वीकार लो। कोई डायबिटिक है और उसको रसगुल्ला दिया जा रहा है। रसगुल्ला अच्छी चीज है कि खराब? बोलो। रसगुल्ला और गुलाब जामुन तो अच्छी चीज है, कईयों की फेवरेट होगी, सवेरे से खा के आए हों, है ना। अब रसगुल्ला अच्छी चीज है ना, पर डायबिटीज है जिनको 300, उसके लिए हाँ, तो अच्छा होकर के भी अहितकर है ना। हमारा विवेक क्या कहता है? जो अहितकर है उसे छोड़ दो, भले अच्छा हो। और ऐसे व्यक्ति को कोई कड़वा काढ़ा दिया जाए, करेला खिलाते हैं डायबिटीज वालों को, कड़वा है ना, बुरा है, लेकिन हितकर है इसलिए स्वीकार लो। अध्यात्म यही कहता है, अच्छा बुरा से ऊपर उठो, हित अहित की बात सोचो, वही काम करो जिसमें तुम्हारी आत्मा का हित है, और अहित से बचो। स्व पर के हित में लगना और स्व पर के अहित से बचना, यही हमारे जीवन का सबसे अच्छा रूप है। और ये केवल वो कर सकते हैं जिनकी सोच आध्यात्मिक हो। किस लेवल पर आप सोचते हैं? अपनी सोच को बदल दीजिए, वही काम आप करेंगे, भौतिक सुखों की भी प्राप्ति आप करेंगे। ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक सोच का धनी भौतिक सुखों से पूरी तरह विमुख हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक सोच वाला व्यक्ति व्यवसाय नहीं करता। ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक सोच वाला व्यक्ति पूरी तरह व्यवहार शून्य बन जाता है। ये सब करते हुए भी उसके देखने का नजरिया अलग होता है। मैं 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ता था, तब की बात है। एक अध्यापक के घर ट्यूशन पढ़ा करता था। उन्होंने अपने घर के बाहर 3 शीशम के पेड़ लगाए। बिहार झारखंड में शीशम के पेड़ बहुत होते हैं और अच्छे बड़े बड़े होते हैं। उन्होंने हम लोगों का टेस्ट लेने के लिए, बहुत अच्छे शिक्षक थे और वो पढ़ाने के साथ साथ संस्कार भी देते थे। उन्होंने पूछा, ये बताओ आज मैंने ये 3 पेड़ लगाए हैं, 20 साल बाद तीनों पेड़ों की क्या दशा हो? एक ने कहा, सर 20 साल में ये पेड़ इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरा आपका घर का आंगन और सामने बड़ा गंदा हो जाएगा, इसमें पक्षी बैठेंगे, बीट करेंगे, पत्ते झड़ेंगे, गंदगी हो। दूसरे ने कहा, सर
20 साल बाद ये 3 पेड़ 3 लाख के हो जाएंगे, एक एक पेड़ 1-1 लाख का हो जाएगा, इसमें इतनी इमारती लकड़ी निकलेगी। तीसरे ने कहा कि सर 20 साल में ये पेड़ बढ़ेंगे, इसमें अच्छी सुंदरता आएगी। मेरा ऐसा नियोग था कि कोई सवाल पूछा जाता था तो सबसे पहले मेरा हाथ उठता था, और शिक्षकों का इतना स्नेह रहा कि सबसे अंत में मुझसे पूछा जाता था। आखिरी में मुझसे पूछा कि जैन तुम क्या कहते हो? मैंने कहा सर 20 साल बाद ये तीनों पेड़ पूरे इलाके की शान बनेंगे। ये 20 साल बाद ये पेड़ पूरे इलाके की शान बढ़ेंगे, ये पर्यावरण को शुद्ध करेंगे, पर्याप्त ऑक्सीजन देंगे। ये बहुत अच्छा कार्य। उनके मुख से तब निकला कि तुम्हारी सोच तो किसी संत की सोच है। अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो शुरू से अपनी अच्छी सोच रखो। कहावत है ना कि पूत के लक्षण पालने में। तुम्हारी सोच से तुम्हारे जीवन की दिशा तय होगी। उस समय मुझे भी नहीं पता था कि मैं कभी इधर आऊंगा, लेकिन ये मैं बता सकता हूं कि मैंने शुरुआत से ही अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक बना के रखा है। ये जन्मजात संस्कार रहे और साधु जीवन अंगीकार करने के बाद उसमें और निखार आ गया, और इसीलिए मैं आप सबको उसकी ही प्रेरणा देता हूँ। उस दिशा में आगे बढ़िए। अपने जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, हित के मार्ग में लगने का, और हम वैसी आध्यात्मिक सोच की धनी बने तो जिससे जीवन में हम आगे बढ़ सकें। आध्यात्मिक सोच के जीवन से जुड़े व्यक्ति की भौतिक वस्तुओं का और भौतिक सुखों का आलम्बन लेगा, लेकिन उसे उपादेय नहीं माने, उसे हे माने, हे मान करके करो। वो मेरा साध्य नहीं। वो व्यवसाय करेगा तो उसे जीवन निर्वाह के साधन के रूप में करेगा, और व्यवहार ऐसा बनाएगा जिससे किसी को तकलीफ न हो, अपने साथ औरों का भी अच्छा ख्याल में रखे। उसके लिए आत्महित और परहित सर्वोपरि होगा। वह केवल बाहरी हित की बात नहीं करेगा, आंतरिक हित की भी बात करेगा, तो वो जीवन को आगे बढ़ा सकेगा। आज लाल घाटी के इस शांतिनाथ जिनालय का पहली बार दर्शन करने का इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता।